आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में धड़ल्ले से बालू का अवैध खनन चल रहा है। फिलहाल खनन पर रोक के बावजूद माफिया बालू का खनन कर ही रहे हैं, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। और यह तस्वीर आप देखिए, बेटा के अमीनाबाद की तस्वीर है और बताया जा रहा है कि स्थानीय पुलिस की मदद से शत्रुघ्न राय, मनोहर राय विदेशिया गिरोह और फौजी गिरोह बालू का खनन कर रहा है। अवैध खनन को लेकर हाल ही में फौजी और शत्रुघ्न गिरोह के बीच गोलीबारी हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत की भी बात कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि दोनों शवों को बालू में ही दफना दिया गया। यह वीडियो आज का ही बताया जा रहा है। तो फिलहाल बालू का उत्खनन चल रहा है, अवैध उत्खनन चल रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पटना से ये तस्वीरें आई हैं और ये ताजा तस्वीरें हैं। बेटा के अमीनाबाद की तस्वीर, आज की तस्वीर, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बालू का खनन चल रहा है। बड़ी बड़ी मशीनें यहां पर लगाई गई हैं और नावों पर बालू को निकाला जा रहा नदी से और खोखला किया जा रहा है। तो यहां पर अलग अलग गिरोह के लोग यहां पर मौजूद हैं। अररिया से बड़ी खबर है। असिस्टेंट इंजीनियर घूस लेते गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हेमचंद्र लाल कर्ण घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं और हेमचंद्र के घर से 6,75,000 रुपए मिले। अररिया से बड़ी खबर, हेमचंद्र लाल कर्ण जिनकी गिरफ्तारी हुई है, घूस लेते हुए 6,75,000 रुपए उनके घर से मिले हैं। नालंदा के कंगरसराय रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई, जिससे ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हो गया। मालगाड़ी इस्लामपुर से फतुहा की तरफ जा रही थी और इसी दौरान कंगरसराय स्टेशन के पास 4 बोगियां पटरी से उतर गईं। इसकी खबर मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। तो कंगरसराय में बेपटरी हुई मालगाड़ी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और यहां पर मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। तो खबर यह है कि अभी तक परिचालन सामान्य नहीं हो पाया है और ऐसे में 4 बोगियां जो बेपटरी हुई हैं, वहां पर तमाम रेलवे के कर्मचारी वहां पर पहुंच गए। अधिकारियों की टीम वहां पर लगी हुई है और खासकर जो अप्रेंटिस से जुड़े हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग सेवा से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी तत्काल बुलाया गया है ताकि फिर से सामान्य पटरी पर ये ट्रेन आ पाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मालगाड़ी की 4 बोगियां बेपटरी हो गई हैं। कंगरसराय में मालगाड़ियां बेपटरी हुई हैं। तो ये मालगाड़ी के डिब्बे हैं जहां पर आप देख पा रहे हैं कि उन डिब्बों को खाली कराया जा रहा है और ऐसे में रेलवे की पूरी टीम, पूरी व्यवस्था लगी हुई है ताकि परिचालन फिर से सामान्य हो पाए। मालगाड़ी की 4 बोगियों के बेपटरी होने के बाद से परिचालन बाधित हुआ है। अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर। अभिषेक, क्या परिचालन सामान्य हो पाया और कितना वक्त लगेगा? अभिषेक, क्या स्थिति है फिलहाल? जी बता दो कि फिलहाल कुल 8 बोगी है जो बेपटरी हुई है, जिसमें जो 6 बोगियां है वो पलट गई है, जबकि 2 बोगी है जो वो बेपटरी पर ही है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सर जो ट्रैक है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया भी जा रहा है कि ट्रैक धंसने के कारण जो है यह घटना घटी है। हालांकि चालक और ड्राइवर दोनों रेलवे के जो दोनों फरार हो गए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर है, इनकम टैक्स की टीम की छापेमारी की। मुजफ्फरपुर और दरभंगा में इनकम टैक्स की टीम कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में पान मसाला कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, जबकि दरभंगा में रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस में और घर में इनकम टैक्स की टीम तलाशी ले रही है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुजफ्फरपुर में इनकम टैक्स की छापेमारी और दरभंगा में भी एक साथ छापेमारी की गई है। ये पान मसाला कारोबारी हैं और इनकम टैक्स की जो टीम है ये पहुंची है और दुकान से लेकर आवास तक ये छापेमारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पान मसाला के थोक कारोबार से जुड़े ग्रीन केसरी समेत 3 कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी हुई और शहर के पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा के ठिकाने पर सुबह आयकर की टीम पहुंची। बताया गया कि आयकर की विशेष टीम पटना से शहर के कल्याणी केदारनाथ रोड और अखाड़ा घाट में करीब 15 गाड़ियों के साथ उन्होंने धावा बोला। अधिकारियों की टीम केदारनाथ रोड कल्याणी स्थित कारोबारी ग्रीन केसरी के घर पर सर्वे का काम शुरू किया। दूसरी टीम पहुंची अखाड़ा घाट
जहां राजेश अग्रवाल के घर पर छापेमारी की गई। दोनों कारोबारियों के घर पर आयकर की टीम जांच कर रही है। वहीं मुजफ्फरपुर के आम गोला में भी पान मसाला व्यवसायी प्रदीप कुमार शर्मा के घर आयकर विभाग की टीम छापेमारी कर रही थी। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रियांक सौरभ। उधर दरभंगा में रियल एस्टेट कंपनी ट्राई कलर प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है। कंपनी के ऑफिस और मालिक किशोर कुमार झा के घर पर छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर, पटना और हैदराबाद से आई इनकम टैक्स की टीम तलाशी ले रही है। कंपनी जमीन की खरीद बिक्री का काम करती है। अगली खबर वैशाली से, जहां एक लाइन होटल में बेकाबू हाइवा घुस गया। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों में 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना पातेपुर थाने के बहुवारा चौक की है, जहां तेज रफ्तार हाइवा ट्रक अनियंत्रित होकर लाइन होटल में जा घुसा। हादसे से नाराज लोगों ने ड्राइवर की पिटाई की है। पुलिस मौके पर पहुंची तो लोगों ने पुलिस की टीम को भी खदेड़ दिया। गंडक नदी में उफान के बाद बगहा के कई प्रखंडों में गांव का पानी घुस गया और इधर दियारा इलाके में पानी फैलने से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ है। नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ के कारण लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। एसडीएम ने सरकारी कर्मियों को राहत और बचाव कार्य करने का निर्देश दिया है। पानी आ गई जी, का बताओ या सब। तो अभी क्या स्थिति होगी बाढ़ की? अभी बगहा अनुमंडल में पिछले कुछ घंटों से गंडक में पानी का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन अभी कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज़ पे हम लोग लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और अगर पानी 4 लाख के ऊपर जाता है तो हम लोग जो नेसेसरी प्रोटोकॉल्स हैं उसको एक्टिवेट कर देंगे। इधर भागलपुर के नवगछिया के रंगरा प्रखंड में लगातार कटाव जारी है। इलाके में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण कटाव ने भीषण रूप ले लिया है। घर और खेतियर भूमि सब नदी में विलीन हो रहे हैं। कटाव की रफ्तार देखकर ग्रामीण पलायन करने को विवश हैं। लोगों में इसे लेकर काफी आक्रोश है। जल संसाधन विभाग के अभियंता बांस और बालू भरी बोरियों लगाकर कटाव को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह नाकाफी है। साइड में 3 जगह जो हमारा जो ऑलरेडी लूप जो बन गया था उसको हमने कवर भी कर लिया है। और ये अपस्ट्रीम साइड में इधर जो है अपना एनसी का और प्लस बम्बू रोल का भी कार्य कराया जा रहा है। और जितना प्रयास है हम लोग इसको सुरक्षित करने का प्रयास हम लोग करें। बेगूसराय के तेघड़ा प्रखंड में गंगा नदी का कटाव लगातार जारी है। प्रशासन द्वारा कटाव निरोधी कार्य जल्द पूरा कर लिए जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कटाव जमींदारी बांध के नजदीक पहुंचती जा रही है, जबकि यहां लगभग 450 मजदूर परिवार वर्षों से रह रहे हैं। अगर कटाव की स्थिति यही रही तो सारे लोग बेघर हो जाएंगे। आज तेघड़ा के विधायक राम रतन सिंह ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया, सरकार से कार्रवाई की मांग की। हीनों का मोहल्ला है, खेत मजदूरों का मोहल्ला है। हमारा पूरा मोहल्ला अब बिल्कुल जितने देर हम लोग खड़े हैं ये गिरने पर है। ये गिरेगा तो हमको अस्थायी रूप से सरकार अर्जित करके बसाने की व्यवस्था करे। गोपालगंज में गंडक नदी का पानी लगातार नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है। गोपालगंज में सारण तटबंध के अंदर बसे सदर प्रखंड के मुंगरहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना, कमल राय के टोला में भी पानी प्रवेश कर चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी के पानी को पार कर रहे हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं है और इस वक्त गंडक नदी डेंजर लेवल से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निचले इलाकों में लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है। यहाँ पतारा छरकी में नदी जो 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर चल रही है और अभी जो यहाँ डिस्चार्ज चल रहा है, यहाँ डिस्चार्ज आप देख रहे हैं ये 3 लाख के करीब चल रहा है। तो और 85 सेंटीमीटर डेंजर लेवल से ऊपर है और हम लोग 24 घंटे चौकसी बरते हुए हैं और अभी तक बिल्कुल दबाव वाली स्थिति तो कहीं बनी नहीं है ज़्यादा। लेकिन यह है कि थ्रू आउट प्रेशर तो रहता है इतने पानी पे, लेकिन बिल्कुल अभी पानी ईजिली मूव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तटबंध पे कहीं भी किसी भी तरह का ज़्यादा दबाव नहीं है। गंडक नदी का पानी
निचले इलाकों में तेज़ी से फैल रहा है। और अभी हम तस्वीर दिखा रहे हैं सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव की। ये मुंगराहा गांव की मुख्य सड़क है, जो इस वक्त जो है सड़क पर कमर भर पानी है और लोग कैसे जो है पानी में पार करके आ रहे हैं, जान जोखिम में डाल कर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ साइकिल है, सामान है, रोज़मर्रा की सामान खरीदने के लिए ये लोग जो है जिला मुख्यालय में प्रतिदिन आते हैं सुबह में और फिर जाते हैं शाम को। लेकिन किस हालात में ये लोग पानी से बाहर निकल रहे हैं आप तस्वीरों में देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन इलाकों में नाव का कोई इंतजाम नहीं किया गया है, लिहाजा यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और मुश्किल में हैं। कुछ महिलाएं हैं पीछे, कुछ लोग हैं और किसान हैं जो अपनी जान जो है जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। मुंगराहा ये गांव है और मुंगराहा के अंदर जो है जगीरी टोला है, कमल राय का टोला है, मेहंदिया गांव है, मसान थाना गांव है, हीरा पाकड़ है। इन तमाम इलाकों में जो इस वक्त जो है जो गंडक नदी का पानी बढ़ चुका है और निचले इलाके के जो लोग हैं उनके घरों में भी पानी घुस गया है। ये मुख्य सड़क है और यहाँ हम लोगों से ही बात कर लेते हैं कैसे इन तमाम मुश्किलों का सामना करके ये लोग बाहर निकल पा रहे हैं। कितनी परेशानी हो रही है आप लोग के लिए? क्या नाव का व्यवस्था यहाँ नहीं किया गया है? नाव का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है, रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहाँ पानी फैल गया है? ये सारा जगरी टोला में पड़ता है। जगरी टोला के अलग अलग टोले हैं यहाँ पे? 22 टोले हैं। 22 टोले, लगभग 22 टोले। जी जी 22। ये लोग हैं जगरी टोला के ही लोग हैं और प्रतिदिन सुबह निकलते हैं और शाम को फिर घरों तक जाते हैं। लेकिन जिस हालात में ये लोग बाहर निकल रहे हैं पानी से, उसे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर गोड्डा के कन्भारा में नहर का काम किसानों के लिए मुसीबत बन गया। 4 पंचायतों में किसान की खेती रुक गई क्योंकि पटवन नहीं कर पा रहे। सदर प्रखंड के कन्भारा, जमीनी घाट, पहाड़पुर और आसपास के लोगों को इसी नहर का सहारा रहता था, लेकिन ना तो बारिश अच्छी हुई और ना ही ये नहर का पानी इन्हें मिल रहा है। आखिर में किसान जाएं तो जाएं कहां? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। झारखंड में इस बार बरसात औसतन से कम हुई है और उसकी वजह से जो किसान हैं उनके हलक सूख रहे हैं, उनके खेतों में पटवन नहीं हो पाया और पटवन नहीं होने की वजह से जो उनकी खेती थी वो रुक गई है। यहाँ पर जो धान का फसल इस वर्ष होना था वो नहीं हो पा रहा है और इसे लेकर जो ग्रामीण हैं यहाँ चिंतित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर ये बहुप्रतीक्षित जो एक योजना थी, एक नहर की जो योजना थी, करीबन 132 करोड़ की लागत से इस नहर को बनाया जा रहा था ताकि सभी प्रखंडों में सिंचाई की जो व्यवस्था है वो पूर्ण कर ली जाए, लेकिन पिछले 2 से 3 वर्षों से इस नहर की जो योजना है वो पूर्ण नहीं हो पाई और नहीं हो पाने की वजह से जो है खेतों में पानी नहीं आ पाया। और ये जो नहर की योजना चल रही है, इसे चलने की वजह से कई जगहों पर ऐसे हैं जो कि करीबन 100 एकड़ 200 एकड़ ऐसी जमीन है जहां की पटवन होता था उनके दान की वजह से, लेकिन यहाँ काम होने की वजह से वो भी नहीं हो पाया, जिसको लेकर ग्रामीण अब आक्रोशित है। इस नहर का जो काम हो रहा है उसकी वजह से इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ स्थानीय युवा हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। क्या विरोध है और क्यों विरोध है? ये विरोध हम लोग का अभी फिलहाल रोपा नहीं हो पाया है, जबकि आधा सावन से अधिक हो गया और अभी तक रोपाई नहीं हो पाया है। और फिलहाल अभी कल जो बारिश हुई है हल्के सी, नदी में पानी आने की वजह से वहाँ जो कज्जिया बियर है उस पर थोड़ा सा फाटक को उठाया गया तो किसानों के द्वारा पानी आया, उससे कुछ उम्मीद जगी है यहाँ पर कि अगर नहर ठेकेदारों के द्वारा अगर ये मिट्टी हटा दिया जाता है तो कम से कम नहीं तो 2-3 हज़ार एकड़ हम लोग का रोपाई हो सकता है, लेकिन इसकी वजह से नहीं सिर्फ इसी की वजह से नहीं हो पा रहा है। कौन कौन सा पंचायत है जो प्रभावित हो रहा है? यहाँ अभी कन्भारा है। देखिए, ग्रामीणों का विरोध नहीं है, हम लोग ग्रामीणों का आशा है। हम लोग यहाँ पे किसी नहर बना रहा है उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, नहर जो बन रही है उनसे जो हमारी आशा है। क्या आस लिए बैठे हैं? आस ये लिए बैठे हैं कि हम नहर बनने से, नहर चालू होने से हमारा कम से कम 1500-2000 एकड़ ज़मीन पटवन होगा। तो अगर इस वर्ष नहीं अभी पानी जो पूरे झारखंड में औसतन जो पानी कम गिरा है, जिसके चलते हम लोगों का उम्मीद इस नहर से जुड़ गया है कि जो ये बांध को रोका गया है इसे खोला जाए ताकि यहाँ से जो इस ओर आपको जितनी भी दूरी दिख रही है उस पूरे इलाके में जो है वो पटवन हो पाएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक बगल में नहर, अगर उसे काट दिया जाए तो शायद उस नहर में भी पानी पहुँच जाएगा और ग्रामीणों के खेत तक पानी पहुँच जाएगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। तिरंगे की डिमांड काफी बढ़ गई है। सबसे ज्यादा डिमांड तो खादी के तिरंगे की है, जिसे लेकर खादी मॉल तिरंगे का स्टॉक करने में जुटा है।
डिमांड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले 10 दिनों से तिरंगे की थोक में एडवांस बुकिंग जारी, और इतना ही नहीं, तिरंगे की डिमांड को देखते हुए कर्नाटक से 1.5 लाख से ज्यादा झंडे मंगवाए जा चुके हैं। और यहां तक कि खादी मॉल अब अपना प्रोडक्शन भी शुरू कर चुका है। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रजनीश कुमार। शहीदों का कफन हूं, शहादत ए वतन हूं, तीनों रंगों में रंगा अमन हूं। जी हां, देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने वाला है। ऐसे में घोषणा हुई है कि हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाएगा। जाहिर है, जहां बाजारों में तिरंगे की बिक्री बढ़ गई है, वहीं खादी मॉल भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। तो देख सकते हैं, पटना का ये खादी मॉल है और यहाँ पर आपको हम तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि हर वैरायटी के, हर साइज के, एक से बढ़कर एक यहाँ पर तिरंगे झंडे जो हैं उपलब्ध हैं। हालांकि स्टॉक कितना है, खपत कितनी है, ये सब हम जानकारी लेंगे, लेकिन बता दें आपको कि इस वक्त हम स्टॉक रूम में मौजूद हैं, जहाँ पर कर्नाटका से साथ ही कई अन्य राज्यों से फिलहाल अभी तिरंगे यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। लगातार बुकिंग हो रही है, यानी एडवांस बुकिंग चल रहा है। पिछले 2-3 साल से कोरोना की वजह से जो स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है, उसका जो रंग है एक तरह से फीका दिख रहा था, लेकिन इस बार पूरी तैयारी है। हर घर तिरंगा अभियान भी चलेगा, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर दफ्तर हो, घर हो, हर जगह तिरंगे ही तिरंगे नजर आएंगे। और ये खादी मॉल है जहां पर हर देख सकते हैं कर्मी के हाथ में इस वक्त तिरंगा लहरा रहा है और हर वैरायटी के तिरंगे उपलब्ध हैं। कीमत क्या है, स्टॉक कितनी है, सारी चीज़ें हम बात करते हैं। खादी मॉल के हमारे साथ मैनेजर उपलब्ध हैं। ये बताइए कि अभी जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, तो आप लोगों की क्या तैयारी है अभी? खादी मॉल आज़ादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में खादी मॉल ये झंडे की तैयारी कर रही है कि हर घर तिरंगा फहराना है लोगों को, तो लोगों को झंडे की कमी ना हो। इसके लिए खादी मॉल कर्नाटका से पहले ही खादी के बहुत सारे झंडे मंगाई हैं, जो आप गोदाम में देख रहे हैं। लेकिन ये उतने स्टॉक नहीं है कि यहाँ बिहार में हर घर तिरंगे फहराने के मकसद को पूरा किया जा सके। अच्छा, कितनी खपत होने की उम्मीद है आपको? यहाँ झंडे की खपत बहुत ज़्यादा है। यहाँ कम से कम लगता है कि 2 लाख से अधिक की झंडे की बिक्री यहाँ खादी मॉल से होगी। संस्थाएं जुड़ी हुई हैं खादी मॉल से, उनसे हम उत्पादन का काम जोर शोर से कर रहे हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष सारे लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन करके मॉल को उपलब्ध कराया जाए। 10 दिन से लगातार लगे हुए हैं ताकि कोई कस्टमर यहाँ से खाली हाथ न लौटे, तिरंगा झंडा लेकर ही जाए। पूरे बिहार वासी जो हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और 13, 14 और 15 अगस्त को वह तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी कि हर घर तिरंगा लहराएगा और हम सम्मान से कहेंगे जय हिंद। कैमरामैन दीपक, रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आगे देखिए विशेष।